हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एक्चुअली हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो प्रोटेस्ट हो रहा था अभी कुछ दिनों पहले, उस पर मैं बात करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। तो एक्चुअली ऐसा है कि मैंने उसमें कुछ बेसिक जानकारियाँ दी थी इससे पहले वाले शॉर्ट में। जो नहीं देखे हैं वो जाके प्लीज़ उसको देख लें। फिर उसके बाद मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि वो जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस में जो जंगल है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो उस जंगल को लंग्स ऑफ हैदराबाद बोला जाता है। और बेसिकली उस पर्टिकुलर जंगल का जो एरिया है वो पूरे तेलंगाना का 0.5% एरिया, जो पूरे तेलंगाना के जो फॉरेस्ट एरिया है उसका 0.5% पड़ता है। प्लस में वहाँ पे ऑलमोस्ट 17,000 किस्म के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और वहाँ पे वो जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए वो बायोडाइवर्सिटी के नज़रिए से वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो रिसर्च के भी बहुत सारे काम जो हैं वो उस जंगल में होते हैं। तो बेसिकली वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जंगल है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। अब जंगल काटने को लेकर सरकार का तर्क ये है कि ये जो जंगल है वो एक्चुअली वन भूमि नहीं है, ये है इंडस्ट्रियल लैंड है। तो बेसिकली वो जंगल काटने से हम जो है वो स्टेट के लिए ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। और प्लस में ऑलमोस्ट 5,000 जो नई नौकरियाँ होंगी वो आईटी सेक्टर में हम डेवलप कर पाएंगे। सो इसलिए सरकार चाह रही है कि हम उसे किसी भी तरीके से उस जंगल को काट के और फिर वहाँ पे इस तरह का आईटी कॉरिडोर डेवलप करें। सो यही है मोटा मोटी बातें। अब इसके आगे की जानकारी के लिए आप मेरे नेक्स्ट शॉट में आइए, मैं वहाँ पे पूरी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।